में डीएलएड एडमिशन के लिए आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग 30 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है। सभी अभ्यर्थियों को पता चल ही चुका होगा और इस बार 3,25,769 अभ्यर्थियों ने अपना ऑनलाइन जो आवेदन है वो अंतिम रूप से सबमिट किया है। तो ये सारे अभ्यर्थी अब काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें, अभी पीएनपी की तरफ से परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से फर्स्ट फेज का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी किया गया है, जिसमें 2,40,000 रैंक तक के अभ्यर्थी जो है वो अपनी काउंसलिंग अलग अलग रैंक के अकॉर्डिंग अलग अलग राउंड में करा सकते हैं। इसमें उनको कॉलेज अलाउड होगा, वो कॉलेज में अपना एडमिशन करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में जिनकी स्टेट रैंक 2,40,000 से ज़्यादा है, या ऐसे स्टूडेंट्स जो अदर स्टेट के हैं। ठीक है, अदर स्टेट से हैं तो आपकी स्टेट रैंक चाहे कितनी भी हो, आपकी काउंसलिंग सेकेंड फेज में ही होगी। हम यहाँ पर सेकेंड फेज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड फेज में कौन से अभ्यर्थी काउंसलिंग करा पाएंगे? ऐसे वो सभी अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के अलावा किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जिनकी स्टेट रैंक 2,40,000 से ऊपर है, चाहे वो यूपी के हों या फिर अदर स्टेट के हों। ठीक है, वो सारे अभ्यर्थी सेकेंड फेज में जाएंगे। इसके साथ साथ ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें फर्स्ट फेज में या तो कॉलेज अलाउड नहीं हो पाएगा, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जो फर्स्ट फेज में अपनी काउंसलिंग नहीं करा पाते हैं, अगर उनकी स्टेट रैंक 2,40,000 से कम है और वो फर्स्ट फेज में काउंसलिंग नहीं करा पाते हैं, तब भी आप सेकेंड फेज में जो है वो काउंसलिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें आपकी सेकेंड फेज की काउंसलिंग के बारे में। तो इसमें क्या है, जो अभ्यर्थी अभी काउंसलिंग करा रहे हैं वो फटाफट अपनी काउंसलिंग करा लें जल्द से जल्द, ताकि आपको कॉलेज अलाउड हो जाए। तो बाद में क्या होगा, डाइट की जो ज़्यादातर सीटें हैं वो फुल हो जाएंगी, कुछ ही सीटें खाली बचेंगी। तो ऐसे में जितने भी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनको डाइट कॉलेज मिल नहीं पाएगा। तो अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो सेकेंड फेज में अपनी काउंसलिंग कराएंगे। सेकेंड फेज की काउंसलिंग आपकी 22 जनवरी के बाद होगी। अगर आप उत्तर प्रदेश में कम फीस में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी जो फीस है वो दोनों वर्ष की केवल 65,000 रुपये। इसके लिए आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। आपके पास मतलब स्टेट रैंक होना कंपलसरी है, तभी आप संपर्क करें। अगर आपके पास स्टेट रैंक है केवल तभी आप संपर्क करें, अन्यथा कॉल मैसेज कुछ भी ना करें। ठीक है, और यहाँ पर कॉलेज की जो लोकेशन है वो मैनपुरी जिले में है। सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं, तो यहीं पर आप सारी चीज़ें समझ लें। कॉल पर कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसे में फीस आप जो है वो इंस्टॉलमेंट में फीस पेमेंट कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं किस तरह से फीस पेमेंट करना है। अधिक जानकारी के लिए आप कॉलेज के इस नंबर पर जो है वो संपर्क कर सकते हैं। बाकी जिन स्टूडेंट्स की स्टेट रैंक 2,40,000 तक है, रैंक 1 से लेकर 2,40,000 तक, और वो यूपी के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए अलग अलग डेट यहाँ पर बताई गई। आप इस डेट में अपना कॉलेज चूज़ कीजिए, इनकी चॉइस फिल कीजिए, और इन वाली डेट में आपको कॉलेज अलाउड होगा। जितने भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट फेज में कॉलेज अलाउड हो जाता है वो सभी अभ्यर्थी 20 जनवरी तक अपने कॉलेज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स और जो बकाया फीस है वो सबमिट करेंगे। वहाँ पर उनकी जो सीट है वो लॉक कर दी जाएगी। तो इस तरह से आपकी ये जो काउंसलिंग है वो चल रही है। चीज़ और यहाँ पर बता दें, अगर आप ऑनलाइन कोई भी फीस पेमेंट करते हैं तो वो जो फीस है वो किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं होगी, चाहे आप एडमिशन लीजिए या फिर नहीं लीजिए। ये चीज़ बार बार आपको समझाई जा रही है। अगर आप कोई भी फीस ऑनलाइन फीस पेमेंट करते हैं, ठीक है, वेबसाइट वगैरह पर, तो वो कोई भी फीस आपको रिफंड नहीं की जाएगी। यानी कि ये सारी फीस नॉन रिफंडेबल है, किसी भी कंडीशन में फीस वापस नहीं की जाएगी, चाहे आप एडमिशन लीजिए या ना लीजिए। ठीक है, आप जितनी भी फीस जमा कर रहे हैं 5,000 10,000, ठीक है, जो भी फीस जमा कर रहे हैं वो वापस नहीं होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, बार बार ये चीज़ें बताई जा रही हैं। तो कॉलेज बहुत सावधानीपूर्वक ही आप चॉइस फिल करें। बाकी जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं पहले कॉलेज से कॉन्टैक्ट करें, ताकि सारी चीज़ें आपको पहले से पता चल सकें। बाकी यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो फीस है वो 65,000 है दोनों वर्ष की। इसमें आपकी एग्जाम फीस, प्रैक्टिकल फीस, सारे चार्ज इसी में इंक्लूड कर दी गए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।